ये सदर पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल तस्वीर लगाई है, उन्होंने उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना अवान सदर की, उन्होंने पीछे बेनज़ीर की, पता नहीं कौन है, मैं तो जानता नहीं उस औरत को, तो उसकी तस्वीर लगा दी। बेचना है ना, उसकी लाश को बेचना है, तो भुट्टो की लगाना चाह रहा होगा, लेकिन कि भुट्टो को चूंकि जिन्होंने फांसी दी है वही लेके आए इनको, तो भुट्टो की नहीं फिर लगा सका, तो अब उन्होंने कहा यार भुट्टो की नहीं लगानी, तो या तो फिर बिलावल की भी लास्ती, वो तो मरे हुए बंदे की लगानी है पीछे, क्या करूं फिर बेनज़ीर की लगाई गई। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये जो जरदारी है ना, इसका जो बाप था ना हाकिम जरदारी, उसकी लाइव वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर वो कायद आज़म को गालियां दे रहा है। ये कायद आज़म के दुश्मन, ये जरदारी फैमिली हो गई, ये बेनज़ीर फैमिली हो गई, ये आर्मी, ये सब कायद आज़म के दुश्मन है। मैंने कहा था ना, इनका अगला मकसद है कायद आज़म की तस्वीरें ख़त्म करनी, नोटों से भी ख़त्म करेंगे, देखिएगा आप लोग। और इस सॉरी, सिर्फ नवाज शरीफ लोग जो है ना वो कायद आज़म के दुश्मन नहीं थे, लेकिन वो मरियम नवाज तो अपने बाप की नहीं है, अपने बाप को बेच के खा गई है। उसका नवाज शरीफ ने कहा था ना, किसी को जिसको रिपोर्ट हुआ था कि नवाज शरीफ ने कहा जी मेरी तो अपनी बेटी मुझे धोखा देगी, पीछे क्या है, मैं किस पे करूं। तो वो उसको तो है कि जहां से माल बने, जहां मेरा फायदा हो मैं उधर हो जाऊं, मुझे क्या लगे। तो वो इनके साथ लगी अपने फायदे के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए, तो वो कुछ भी करेगी, वो उसका भी ईमान कोई नहीं है। तो लेकिन नवाज शरीफ ज़ाती तौर पे शुरू में कायद आज़म के खिलाफ नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग बनाई कायद आज़म ने थी, वो किस मुंह से हो, तो अब ज़रा उसकी बेटी कर सकती है, वो नहीं कर सकता, ये पॉइंट है। लेकिन वो भी किसी दिन अगर किसी ओहदे पे बिठाएं उसको, तो वो भी तस्वीर नहीं लगाएगा, बेगैरत लोग हैं।